चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let a and b be two positive real numbers, then the value of integral from the limit a to b e to the power x by a minus e to the power b by x dx is, and options are 0, ab, 1 by ab, and e to the power ab. So key concept for this question is, our key concept is integral from limit a to b f of x dx can be written as minus b to a f of x dx. यानी अगर हम इंटीग्रेशन के अंदर, डेफिनिट इंटीग्रल के अंदर अपर लिमिट को लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे तो माइनस साइन यहाँ पे लगाना होगा. नाउ हमारे पास जो इंटीग्रल, रिक्वायर्ड इंटीग्रल है, उसको आई एज्यूम कर लेते हैं. सो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट ए टू बी e to the power x by a minus e to the power b by x डिवाइडेड बाय x इंटू dx. अब यहां से हम क्या करते हैं, नाउ पुट x by a इक्वल्स टू y b बाय y. x बाय a को हम b बाय y पुट कर देते हैं और डेरिवेटिव लगाते हैं. तो यहाँ से x का डेरिवेटिव सिंपली आ जाएगा 1 बाय a इंटू डी एक्स इक्वल्स टू b कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस b बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई. ऐसा. तो यहाँ से हम dx का वैल्यू अगर इवेल्युएट करें, सो आवर dx विल बी माइनस ए बी अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई. तो देखिए लिमिट भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे. तो लिमिट के लिए हम कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं. जब हमारे पास x का वैल्यू, x जब a को टेंड कर रहा है, उस केस में x when x approaches to a, तो x का वैल्यू यहाँ पे a रखेंगे तो a बाय a इक्वल टू b बाय y हो जाएगा. डेट मीन्स y अप्रोचेज टू b. उस केस में y के लिए वैल्यू b आ जाएगा. सिमिलरली जब x का वैल्यू b को, अपर लिमिट को टेंड करेगा x इक्वल टू b, तो उस केस में y का जो वैल्यू होगा, y का वैल्यू वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से जो रिलेशन है. तो यहाँ पर जब x का वैल्यू b होगा तो b से b कैंसिल आउट होकर y का वैल्यू a की तरफ जाएगा. सो y विल अप्रोच टू a. इस केस में जब x b होगा तो y a होगा. डेट मीन्स कि हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है, उसमें अगर गिवन इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन लगाए, सो i विल बिकम, i का वैल्यू क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट में a, जब x a है तो y b हो जाएगा. जब अपर लिमिट में x जब b है तो y a हो जाएगा ना. यहाँ से आ जाएगा e टू दी पावर x बाय को हमने b बाय वाई अज्यूम किया, तो e टू दी पावर b बाय वाई, e टू दी पावर b बाय वाई माइनस e टू दी पावर, यहाँ पर है b बाय x. तो x का वैल्यू सिंपली आ जाएगा, यहाँ से जब हम देखें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, लिख लेते हैं e टू दी पावर b बाय, और x का वैल्यू है ए बी बाय वाई, ए बी बाय वाई. तो y ऊपर चला जाएगा, सिंपली b से b कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से ये बच जाएगा e टू दी पावर b बाय वाई बाय ए, e टू दी पावर y बाय ए. ऐसा डिवाइडेड बाय, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा ए बी बाय वाई. तो x का वैल्यू ए बी बाय वाई अपन पुट कर देते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय d. और dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ए बी इंटू डी वाई, माइनस ए बी इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखें, सो दिस विल बिकम, ये डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा. तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड वे में सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बी सिंप्लीफाई टू, यहाँ देखिए y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा. और हमारे पास ये बच जाएगा, आई का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से सिंप्लीफाई होके. तो आई विल बिकम इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट बी टू ए, और माइनस साइन के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस साइन के साथ. तो माइनस साइन के साथ यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई कर देते, एक्चुअल में ये इसे मल्टीप्लाइड है. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो ई टू दी पावर वाई बाय ए. सो दिस विल बिकम ई टू दी पावर वाई बाय ए माइनस, और यहाँ से ये आ जाएगा ई टू दी पावर बी बाय वाई, ई टू दी पावर बी बाय वाई इंटू डी वाई, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिवाइडेड बाय y का टर्म एक बच रहा है तो डिवाइडेड बाय y आ जाएगा.
अगेन हम देखें यहाँ पे की कंसेप्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ लिखना हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर लिमिट चेंज करके लिख लेते हैं। तो आवर इंटीग्रल आई विल बिकम माइनस ए टू बी, माइनस ए टू बी e टू द पावर y बाय a माइनस e टू द पावर b बाय y डिवाइडेड बाय y इंटू dy। तो दिस विल बी आवर आई। नाउ अगर हम एक्चुअल स्टैंडर्ड इंटीग्रल से इसे कंपेयर करें तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर एक तरह से आई ही है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज करेंगे, सो बाय चेंजिंग वेरिएबल डेफिनेट इंटीग्रल में हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा ए टू बी ई टू द पावर एक्स बाय ए माइनस ई टू द पावर बी बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू डी एक्स। इसको हमने एक्स को वाई से चेंज कर लिया, और इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर हम यहाँ से मैच कराएं तो आई ही है ये, सो दिस विल बी आई। तो आई का वैल्यू आ जाएगा माइनस आई के इक्वल। सिंप्लीफाई करेंगे तो टू आई का वैल्यू जीरो आ रहा है, डेट मीन्स की आई इक्वल टू जीरो। जब आई जीरो है तो वही हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीग्रल का वैल्यू है। अगर ऑप्शंस में देखें तो इंटीग्रल का वैल्यू जीरो जो है ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप दैट you understood it well. Best of luck.